है क्या मेन उद्देश्य है आज की मीटिंग का जो आप देखिए पहुंचे? आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है जो हमारा आंदोलन पिछले 9 महीने से चल रहा है उसी को गति देने के लिए, क्योंकि हमें शायद लग रहा था कि 9 महीने में विकास पैदा होगा, लेकिन हमें विकास पैदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। शायद 1 साल अब हमारे आंदोलन का पूरा होगा नवंबर में, उससे पहले ही संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से कोई बहुत बड़ी कॉल जल्दी आने वाली है जो सरकार के गले की फांस बन जाएगी और सांस नहीं लेने देगी सरकार। एक आरएसएस का संघ है भारतीय किसान संघ, वो भी अब कह रहा है कि जो है आंदोलन करेंगे हम। देखिए किसकी बात कर रहे हो, दोबारा बीजेपी खुद आंदोलन करेगी? नहीं, भारतीय किसान संघ जो उनका वो बीजेपी है, बीजेपी का ही किसान संगठन है जो आरएसएस नाम रख दिया है, उसका किसान संघ रख दिया है, आरएसएस का ही एक संगठन है और बीजेपी का ही है। क्या सरकार के खिलाफ खुद सरकार वाले ही आंदोलन करेंगे? बहुत बड़ा दुर्भाग्य है मेरे देश का। नहीं, वही पूछ रहा हूँ, आपको क्या चाल नजर आती है इसमें? वास्तविकता के अंदर है ये चाल ही तो है और क्या है, जानबूझ के डाइवर्ट करना शायद सोच रहे हैं कि शायद ये लोग ढीले पड़ जाएं कि चलो ये आंदोलन में आ गए, लेकिन हम उनको जानते हैं वो बीजेपी वाले ही हैं और बीजेपी वालों की चाल को समझते हैं। वो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई आंदोलन करेंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं बात करने के लिए तैयार हैं, किसानों से एक फोन कॉल दूर है, क्या कोई वो फोन आज तक तो हमें नंबर बताया नहीं, अगर आपको मिले तो हमें बता देना, हम फोन कर देंगे। वैसे संयुक्त किसान मोर्चे ने लेटर जरूर डाल दिया था कि हम बात करने को तैयार हैं, क्योंकि मीडिया के माध्यम से किसानों को बदनाम किया जा रहा था कि आप बातचीत करने नहीं आ रहे और सरकार बुला रही है। संयुक्त किसान मोर्चे ने लेटर डाला कि हम आने को तैयार हैं, बुलाइए कहाँ आना है, बताइए किससे बात करनी है। अब तक कोई फोन नहीं आया, कोई पत्र नहीं आया। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है बिल तो कैंसिल नहीं होंगे, इसमें अमेंडमेंट हो सकता है। किसानों ने भी बिल्कुल साफ किया हुआ है 9 महीने से कि बिल्कुल तीनों बिल बिल्कुल निरस्त होंगे, एमएसपी की गारंटी का कानून लेके उठेंगे, नहीं तो घर नहीं जाएंगे। लेकिन 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भी इशारा कर दिया है प्रधानमंत्री ने कि भाई जो 85% किसान है वो 2 किलो से कम है, हेक्टेयर से कम है, तो उनके बारे में हमें सोचना है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी हम किसानों को बेच चुके हैं, अंडानी अंबानी के हाथों में बेच चुके हैं और खुद कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा। खुद तो वाकई चला जाएगा, वाकई चला जाएगा मानते, क्योंकि इसका आगे पीछे जब है ही नहीं कोई चला जाएगा, लेकिन देश को अंडानी अंबानी के हाथों बेच के जाएगा। क्योंकि बुजुर्ग कहते थे कि रोटी परमात्मा देता है और हम भी मानते हैं कि रोटी परमात्मा देता है। मेहनत तो वाकई किसान करता है अपने खेत में, लेकिन हाथ में परमात्मा की होती है, क्योंकि ये फैक्ट्री में पैदा नहीं होता अनाज, ये खेत में पैदा होता है। उसको बारिश भी झेलनी पड़ती है, उसको ओले भी झेलने पड़ते हैं, उसको सूखा भी झेलना पड़ता है, उसके बाद अनाज पैदा होता है। तो बुजुर्ग कहते हैं कि परमात्मा के हाथ में है, लेकिन मोदी कह रहा है कि मेरे हाथ में है, रोटी मैं दूंगा, यानी तिजोरी में बंद करना चाह रहा है अंडानी अंबानी के, जो हम होने नहीं देंगे, अपनी जान देंगे। तो अब 5 राज्यों के चुनाव आ रहे, क्या लगता है सरकार जो किसानों के आंदोलन से बौखला गई है, जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, जो लगातार देख रहे होंगे भूपेंद्र यादव को अहिरवाल से जो है कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, क्या लगता है जो झंडा यात्रा और जो जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है वो किसानों ने जो आंदोलन जो रूपरेखा दी है उसकी वानगी है? देखिए सरकार बौखलाई हुई है, सिर्फ हमने 15 अगस्त की इसको झंडे के नाम पे, क्योंकि किसानों को बदनाम ना कर दें, इसलिए इनको आज़ादी दी थी कि आप ठीक है तिरंगा के नाम पे ये जो यात्राएं निकाल रहे हैं निकाल लीजिए। जानबूझ के बौखलाई हुई है, बार बार कहीं ना कहीं अड़ंगड़ आती है कि किसानों से लड़ाई हो, इनको बदनाम किया जाए, जैसे पीछे इनको आतंकवादी खालिस्तानी पता नहीं क्या कहा है। तो हम भी अब बच के चल रहे हैं। अब भी अगर हम विरोध करेंगे तो शांतिपूर्ण तरीके से काले झंडे दिखाकर नारेबाजी से विरोध करेंगे, हम इनकी चाल में अब नहीं फंसेंगे। फिर मेरा वही सवाल आएगा, आरएसएस की जब अभी जो संघ बैठ रहा है भारतीय किसान संघ, क्या अब वो भी आतंकवादी होगा? क्योंकि पहले जब आपको संज्ञा दी गई, अब उनको क्या संज्ञा दी जाएगी? बिल्कुल, ये आप उनसे पूछेगा, ये मोदी जी से पूछेगा कि ये कौन है। आज आपकी मीटिंग हुई है, क्या कुछ रहा है मीटिंग में? हमारी आज संगठन की मीटिंग हुई है। हमारे राष्ट्रीय सचिव हरपाल सिंह जी आए थे, हमें दिशा निर्देश दे के गए हैं और कुछ जो हमारी यहाँ कुछ मैन मांगी थी वो हमने प्रधान जी को बताई है। एक उन्होंने टोल फ्री करने की बात की कि आप बैठिए, आंदोलन शुरू कीजिए अपना दोबारा से। कब से बैठने के? हम 26 तारीख की रैली में जो धिक्कार रैली काटेंगे उसकी तैयारी में संयुक्त मोर्चा रेवाड़ी लग रहा है। इस 26 के बाद एक दिन हम मीटिंग करेंगे और वहाँ पर हम टूल के ऊपर फिर झंडा गाड़ के बैठेंगे और संगठनों से सबसे हम हाथ जोड़ के कहेंगे कि आओ, नहीं आएगा कोई तो भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी और जो हमारे आम आदमी पार्टी के जो अन्य पार्टियों के साथी उनका आगे हाथ पांव जोड़ेंगे और हम वहाँ पर गंगाचा टूल के ऊपर अपना झंडा गाड़ेंगे।
ये रक्षाबंधन का पर्व है, आज तो आप लोगों को घर होना चाहिए था, त्यौहार मनाना चाहिए था, आप किसानों की मीटिंग में हैं। जब से ये आंदोलन चल रहा है 9 महीने से, ये हम सबका दायित्व बनता है कि सब त्यौहार हम यहीं पर मनाएं। सावन का जल भी वहीं पर चढ़ा है बॉर्डर पर, तीज भी बॉर्डर पर मनी है, और आज मैंने रक्षाबंधन भी अपने किसान साथियों के साथ ही मनाया। क्योंकि अगर ये आंदोलन हमारा विसफल हो गया ना, इसमें कामयाब नहीं हुए, तो हम कोई त्यौहार मनाने लायक ही नहीं रहेंगे। जो त्यौहार की आड़ में घर बैठे हैं, कि मैं उन किसान भाइयों से भी यही कहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी आगे वाली नस्ल कोई त्यौहार मनाए, त्यौहारों को खुशी से याद करे, तो त्यौहारों का बहाना छोड़कर यहाँ पर आइए, हम आपके साथ खड़े हैं। बस आप भी हमारा आपको साथ। लगता है अहीरवाल के किसान, जहाँ दक्षिण हरियाणा में आप है, रेवाड़ी में हैं, यहाँ के किसान जागरूक हो पाएंगे? जरूर जिस होंगे। तरीके से आप यहाँ का किसान पहले से जागरूक है। ठीक है, थोड़ी संख्या कम है इनकी, लेकिन ये पूरे जोशीले जितनी भी संख्या में है, ये हर विरोध प्रदर्शन में पहुंचते हैं, हर तरह से जागृत है। और बाकी आज जो हमारी मीटिंग हुई है वो संगठन के विस्तार के लिए। मसानी बैरेज पे जो आपका आंदोलन था वो यहाँ से उठ गया, नहीं लगता है किसानों को आवाज़ उठानी चाहिए थी उस वक्त? जरूर उठाएंगे भाई, जो हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष है वो जैसे भी हमें कहेंगे, वो जैसे आदेश देंगे, पूरा किसान यूनियन, भारत के किसान यूनियन चंदौली उनके साथ खड़ा है और हम उनका पूरी तरह से सहयोग देंगे। अब क्या रणनीति आगे की आप लोगों की है? कोई चर्चा की आप लोगों ने? क्या नई रणनीति आप बना? यहाँ पे जो हमारी मीटिंग हुई थी, ये हमारे संगठन विस्तार के लिए मीटिंग थी। हमने उसी के ऊपर चर्चा की है, और आगे जो भाजपा किसान मोर्चा एक बहुत बड़ी कॉल करने वाला है, जैसे हरपाल जी ने बताया है, कि जिससे सरकार को ना निगले मिलेगा ना उगले मिलेगा, उनकी गले की हड्डी बन के बैठ जाएगी। तो आप बस एक भारतीय किसान संघ भी आंदोलन की बात कर रहे हैं। वो सिर्फ एक ढकोसला कर रहा है। आपने बीजेपी की तिरंगा यात्रा देखी होगी, आप लोग तो पत्रकार हो, आपको भी पता है, गिने चुने दारू पीने वाले और जो 200-200 रुपए में बिकते हैं, वो लोग उनकी तिरंगा यात्रा में थे। लेकिन 15 अगस्त को किसानों ने तिरंगा यात्रा निकाली थी। पूरे हाईवे पे तिरंगे के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। असली तिरंगा यात्रा वो है, असली आंदोलन वो है जो 9 महीने से हम बैठ रहे। ऐसे ढकोसले तो बीजेपी वाले करते रहते हैं। लेकिन सरकार आपको लगता है कानून वापस लेगी? जरूर लेगी, अगर नहीं लेगी हम बैठे हैं। और अभी वही भारतीय किसान यूनियन चंदौली जी के जो हमारे अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चंदौली जी, उन्होंने ये भी संयुक्त मोर्चे से यही पूछा है कि कब तक बैठेंगे। 9 महीने हो गए हमें बैठे हुए, तो इसीलिए संयुक्त किसान मोर्चे ने कहा है अब हम इस आंदोलन को तेज करने के लिए बहुत पांच राज्यों के चुनाव पे इसका कोई असर दिखेगा आपका किसान आंदोलन? आपको क्या लगता है बंगाल के राज्य पे कोई चुनाव असर दिखा इसका? आप बताइए। नहीं, मैं दिखा ना असर, तो आगे भी दिखेगा, सभी राज्यों में दिखेगा। सभी जगह चुनाव है, बीजेपी बौखलाई हुई है, इसलिए अपने किसान संघ को हमारे बराबर में बिठाने की कोशिश कर रही है, ताकि हमारे किसान भाइयों को बहला सके।